नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि में हमारे पास क्या क्या व्यवस्था होता है। तो कोई भी व्यक्ति होता है, अगर कोई सामान खरीदता है तो उसे क्या बोलेंगे? सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी इसको कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस विक्रय विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कोई व्यक्ति है, कोई सामान खरीदता है और फिर उसे बेचता है। तो जब हम इस खरीद और बिक्री में देखेंगे कि हमारे पास कब लाभ होगा और कब हानि होगा। तो जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, यानी जब हम कम में कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और उसे बेचते हैं ज़्यादा में, यानी जब हमारे पास कोई वस्तु है और उसको हम लोग खरीद के ला रहे हैं कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, इस केस में हमको क्या होगा भाई? लाभ होगा। इस केस में हमें क्या होगा? लाभ होगा। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य छोटा है, कम है, और विक्रय मूल्य बड़ा है यानी ज़्यादा है, तो इस केस में हमको क्या होगा भाई? लाभ होगा। यह इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारा जब एसपी क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। किससे? सीपी से। तब हमारे को इसमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। तो अगर हम लाभ के लिए बात करें कि हम कैसे लाभ निकालेंगे, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस के सीपी। यानी जब हमारे पास किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तब हमको क्या हो रहा है? इस कंडीशन में लाभ हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब देखते हैं दोस्तों कि हमें हानि किस कंडीशन में होती है। तो हानि क्या होगा भाई? जब हम कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं और जब बेच रहे हैं, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कोई वस्तु तो हम खरीद के ला रहे हैं किसी मूल्य पर, और जब बेच रहे हैं तो उससे कम में बेच रहे हैं। इस कंडीशन में जब हमारा सीपी ज़्यादा हो जाता है और एसपी कम हो जाता है, तब हमको क्या होता है भाई? हानि होता है। तब हमको इस कंडीशन में लॉस होता है। यानी अगर हम हानि की बात करें तो अपने पास हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, यानी लॉस बराबर सीपी माइनस के एसपी। ये सब बेसिक चीज़ें हुई हमारी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। यानी कोई वस्तु हम खरीद के ला तो रहे हैं ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो इस कंडीशन में हमें क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। क्या करेंगे? क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य का अंतर, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि लाभ और हानि को हम लोग किस तरह से ज्ञात कर रहे हैं, चाहे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हो गया, तो दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक खिलौना 500 रुपये में खरीद कर
650 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ ज्ञात करें। ऑप्शन है 100, 150, 200 और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सीपी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500, विक्रय मूल्य एसपी कितना दिया हुआ है 650 रुपये। अभी हम लोग बात करें कि जब हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, विक्रय मूल्य से, अथवा हमारा विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे, क्रय मूल्य से, यानी एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य किससे बड़ा होता है मित्रों, क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में हमको लाभ होता है। अब हम लाभ निकालने के लिए बात करें कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस के सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 650 रुपये और क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। यानी जब वह व्यक्ति खिलौना बेच रहा है 650 रुपये में तो उसे 150 रुपये का लाभ हो रहा है। इस तरह अपना ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 7000 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य एसपी 8000 रुपये है। तो हम यहाँ से आपसे कहें कि भाई लाभ बताइए, तो लाभ कितना का हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा। धीरे धीरे हम प्रश्नों को बहुत जल्दी करना सीखेंगे। हमारे पास क्रय मूल्य दिया 7000, विक्रय मूल्य दिया 8000, तो हमारा लाभ कितना हो गया 1000। 8000 में से 7000 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1000। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य एसपी 350 रुपये है। तो लॉस बताइए, यानी लॉस क्या होगा, यानी हानि आपको बताना है। तो अभी हम मित्रों बात करें कि जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होता है किससे, विक्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन में हमें हानि होती है। तो हानि के लिए अभी हम लोग बात करे थे सीपी माइनस के एसपी। तो अपने पास सीपी है 440, इसमें से विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 में से 5 जाएगा 9, और ये 3 कट जाएगा। यानी इस कंडीशन में उस व्यक्ति को 90 रुपये की हानि हो रही है। तो लॉस कितना हो गया भाई, 90 रुपये का हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु को खरीद के ला रहा है 1600 रुपये में तथा बेच रहा है 1450 रुपये में। तो हानि बताना है, हानि क्या होगा, लॉस क्या होगा। तभी मित्रों हम बात करें कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो हमारे पास क्रय मूल्य है 1600 रुपये, इसमें से हमको 1450 को माइनस कर देना है। जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये 5 और ये 1, यानी उसे 150 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 150 रुपये की हानि हो रही है। आइए मित्रों अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो आइए लाभ प्रतिशत के बारे में हम लोग जानते हैं। लाभ P%, यानी लाभ प्रतिशत। तो
तो लाभ प्रतिशत कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं भाई? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट बटा में सीपी और गुणे 100, यानी लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कैसे निकालेंगे? तो भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हमारा लाभ आ जाता है, अब बटे में क्रय मूल्य और गुणे 100, यानी लाभ की जब भी बात करेगा, लाभ प्रतिशत की जब भी बात करेगा तो हम लगाएंगे सूत्र अपना लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। आइए हानि समझते हैं। हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट। हानि प्रतिशत के लिए हमको सबसे पहले हानि निकालना पड़ेगा, यानी लॉस, हानि निकालना पड़ेगा और बटे क्रय मूल्य यानी सीपी और गुणे 100। मित्रों ध्यान देंगे कि हमेशा लाभ एवं हानि की गणना हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही किया जाता है, क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। तो आइए एक बार समझते हैं। लाभ प्रतिशत जब भी कहेगा तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, हानि प्रतिशत जब भी कहेगा तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। हर दोनों जगह नीचे क्रय मूल्य आ रहा है, क्योंकि लाभ और हानि का जो बेसिक पॉइंट होता है, लाभ और हानि का जो बेसिक पॉइंट होता है, जो बेसिक होता है वो क्या होता है भाई? तो क्रय मूल्य होता है, यानी लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। ध्यान देंगे, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो मित्रों अब हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। कह रहा है प्रश्न हमारा कि राकेश एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसी कार पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? तो प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ हमारा निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, यानी 3,48,000 में से हमको घटाना है 2,50,000। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, यानी हमको सीधे 98,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 98,000 बटा में क्रय मूल्य, यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है भाई? 2,50,000 गुणे 100। जब हम करेंगे तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 5 से 5 बार में 25 और ये 2 बार में 10, यानी अब हमारे पास आ गया आपके पास 8 दूनी 16 और ये 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 196 बटा में 5। जब इसको कटाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 तियाँ 15 और ये हो जाएगा आपके पास 4, 5 9 45, उसके बाद से बचेगा 1, तो दशमलव लगाएंगे और 5 दूनी 10, यानी इसको टोटल अगर हम बात 39.2% का लाभ प्राप्त हुआ, 39.2% का लाभ प्राप्त हुआ। क्या करें मित्रों, समझते हैं। लाभ निकालने के लिए सबसे पहले एसपी माइनस के सीपी करना पड़ा हमें, ये हमें 98,000 प्राप्त हुआ। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, जब इसको सॉल्व करें तो 39.2% हमारा आ गया।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए मित्रों, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि मोहन एक घड़ी 550 रुपये में खरीदी तथा कुछ दिनों बाद 440 रुपये में रोहन को बेची तो मोहन को हुई हानि प्रतिशत की गणना करें। ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 25%, 30% और 40%। आइए समझते हैं भाई। क्रय मूल्य कितना है 550 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 440 रुपये। हमको निकालना है हानि प्रतिशत, यानी अब हम इस केस में क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है और विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ से अगर हम हानि की बात करें, लॉस की, तो कितने का हो गया है, तो 550 माइनस के 440 यानी 110 रुपये की टोटल उसे हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हानि बटा में क्रय मूल्य 550 और गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। 11 से 5 बार में 55 और 5 से 100 20 बार में, यानी उसे 20%, ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे 20% की हानि होती है। क्या करें हम, 550 माइनस के 440 यानी 110। हानि प्रतिशत निकालने के लिए मित्रों हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100 यानी 110 बटा में 550 गुणे 100। जब हम सॉल्व करें इसे तो हमें 20% मिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 में खरीद रही है तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपया प्रति पैकेट में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत का गणना करना है। यानी अगर हम यहाँ से देखते हैं कि वह 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीद रही है, तो 2 दर्जन, 1 दर्जन मतलब कितना होता है भाई, 1 दर्जन मतलब होता है 12। तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे 2 यानी 24। वो टोटल 24 पेन खरीद रही है, कितने में भाई, तो 24 पेन खरीद रही है 480 रुपये में। 24 पेन यानी 2 दर्जन पेन कितने में, 480, यानी हम ये कह सकते हैं कि 24 पेन 480 रुपये में खरीद रहा है, चाहे खरीद रही है। अब कह रहा है कि उसने 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपया प्रति पैकेट बेचा। यानी इन 24 पेनों को वो 4 पेन का एक एक पैकेट बनाया और वो प्रत्येक पैकेट 100 रुपया में बेचा। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 24 पेन है और 4 पेन का एक पैकेट बनाना है। तो 24 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 6, यानी जो है यह टोटल 24 पेनों में 6 पैकेट बना पाएगा। अब एक पैकेट का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, एक पैकेट को वह बेच रहा है कितना में, 100 में। तो 6 पैकेट को बेचने में उसको कितना प्राप्त होगा भाई, 6 पैकेट जब वो बेच देगा तो उसे टोटल 600 रुपये की प्राप्ति होगी। यानी खरीद के लाया 480 में और बेचा कितने में, 600 में। तो यहाँ से अगर हम देखें कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया भाई, तो लाभ प्रतिशत बराबर, अभी हम पढ़े कि लाभ 480 में खरीद के लाए और 600 में बेचे, तो 600 माइनस के कितना, 480, यहाँ से हमारे पास लाभ पता चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है भाई, 480 गुणे 100। 10 से 10, 12 से 48 4 बार में कट जाएगा और 4 से 100 25 बार में, यानी हमारे पास 25% आ गया। यानी उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार और समझते हैं। 2 दर्जन में टोटल पेन हो गया 24। ये 24 पेन वो क्या कर रहा है, 480 में खरीद रहा है।
अब इन 24 पेनों को वो 4-4 पेन का पैकेट बना रहा है। तो 4-4 पेन का पैकेट कितना बनेगा मित्रों? तो 24/4 यानी टोटल 6 पैकेट बनेगा। तो अब हमको पता है कि भाई एक पैकेट वो कितना में बेच रहा है? 100 रुपये में। तो 6 पैकेट बेचने में उसे कितना प्राप्त होगा? तो 600 रुपये प्राप्त होगा। तो अब हम देखें कि लाभ कितना का हो रहा है। तो 600 माइनस के 480 टोटल 120 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, 120 बटा में 480 गुणे 100। जैसे इसको सॉल्व करें हमारे पास 25% आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए मित्रों इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ऑप्शन है 2400, 2560, 2760, 2800। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें हम इसको। तो मान लीजिए कि ए ने यह खिलौना 100 रुपये में, ए ने यह खिलौना 100 रुपये में खरीदा होगा और इसको 15% लाभ यानी 115 रुपये में बेच दिया। बी ने पुनः ए को 20% लाभ पर, यानी इस 115 का 20% लाभ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 115 गुणे 120 बटा में 100, यानी हमारे पास ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये 5, यानी 5 से जब हम कटाएंगे तो 5 से 2 बार में 10 और ये 1 3, फिर यहाँ करेंगे तो 6 3 हो जाएगा आपका 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। यानी ए ने शुरू में मानते हैं कि 100 रुपये में खरीदा और 15% लाभ लेकर बी को 115 रुपये में बेच दिया। फिर बी ने यह खिलौना ए को यहाँ से 20% लाभ लेकर, यानी 20% लाभ लेकर बेचा तो उसे 138 रुपये में ए को पुनः बेच दिया। तो इस कंडीशन में जो लाभ हुआ है वो 552 रुपये का हुआ है। किसको? बी को। तो यहाँ देखेंगे कि भाई कितने का लाभ हुआ, तो 138 और ये आपका 115, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये 23 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन वास्तव में कितने का हुआ है भाई? तो 552 रुपये का लाभ हुआ है, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा है भाई। देख लेंगे हम, भाग दे दीजिए, ऐसे पता चल जाता है। 552 में 23 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 23 से 2 बार में 46 46, ये हो जाएगा आपका 15 में से 6 जाएगा 9, ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 24, 4 बार में 4 92 हो जाता है, तो ये हो जाएगा कट आपका हो जाएगा, यानी ये 24 गुना ज़्यादा है। तो यानी जब हमारा लाभ 23 न होके 552 है, जो कि इससे 24 गुना ज़्यादा है, तो अपना क्रय मूल्य वास्तव में जो ए ने खिलौने के लिए भुगतान किया, ए ने खिलौने के लिए वास्तव में जो भुगतान किया वो 100 न होके इससे 24 गुना ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 2400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। एक बार और समझिए। मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपये में खिलौना खरीदा होगा और 15% लाभ लेकर बी को 115 रुपये में बेच दिया। फिर बी ने ए को यह खिलौना 20% लाभ लेकर बेचा तो उसे 138 रुपया मिला। जब हम देखें कि भाई बी को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 552 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो 23 का हुआ, 23 ना होके 552 है, जो कि इससे 24 गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो ए का वास्तव मूल्य रहा होगा वो 100 ना होके इससे 24 गुना ज़्यादा, यानी 2400 रहा होगा। उम्मीद है मित्रों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए मित्रों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक पुस्तक का विक्रय मूल्य
उसके क्रय मूल्य का 19/15 है तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात कीजिए। 20%, 22%, 26.67% और 30%। कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस जो है उसके क्रय मूल्य का सीपी का 19/15 है। तो आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एसपी बटा में सीपी, ये आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, 19/15। यानी वह खरीद तो रहा है 15 में और बेच रहा है 19 में, यानी टोटल उसे 4 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है भाई? तो 15 पे। 4/15 और गुणे 100। जब इसको करेंगे हम तो अपना हो जाएगा 5 से 3 बार में 15 और ये 20 बार में 100, यानी आपका 20 गुणे 4 और बटा में 3, यानी 80/3%। इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग दे दीजिए 80, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, यहाँ 2, 3 छक्के 18, फिर 2, फिर 0.0, 3 छक्के 18, तो ये होता रहेगा। तो इस तरह अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझेंगे। कह रहा है कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है। तो यहाँ हम लिख लिए कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है। इसका अनुपात रेशियो ले लिए SP/CP। यहाँ देखें कि 15 में खरीद के 19 में बेच रहा है तो 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये आपका आ गया 26 पॉइंट, ये अभी चलता रहेगा। तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26.67%। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखें। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? यानी हमारे पास विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है 891 रुपये। अब वो कह रहा है कि जो लाभ वो कमा रहा है वो क्या कमा रहा है भाई? तक लागत का यानी क्रय मूल्य का 1/10। अगर क्रय मूल्य सीपी है तो इसका 1/10, यानी सीपी बटा में वो 10 क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो अगर हम देखें कि लाभ बराबर होता है अपना एसपी माइनस के सीपी, तो लाभ के जगह पर रख देंगे सीपी बटा में 10 और एसपी के जगह पर 891 और माइनस के सीपी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा सीपी बटे में 10 प्लस के सीपी बराबर 891। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सीपी बटा में 10, ये हो जाएगा 891। 11 से कटाएंगे इसको, 11 से 8 बार में और 11 एकम 11, यानी सीपी बराबर आपका आ गया 81 और ये गुणे 10, यानी आपका 810 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार और समझिए। विक्रय मूल्य दे रखा था 891, हमें कह रहा था कि जो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है वह सीपी का 1/10 यानी लागत मूल्य का 1/10, तो ये सीपी बटा 10 हो गया। अब हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो लाभ के जगह पर हम क्या रख दिए? सीपी बटा में 10 रख दिए, एसपी के जगह पर 891। जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया सीपी बराबर 810। मित्रों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरह से हमारी वीडियो समझ में आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग और अच्छा कर पाएँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।